मेरा कभी मैं नहीं हो सकता। दोस्तों ये जो लाइन है आपको उटपटांग लग रहा होगा, बट इट्स रियलिटी एंड फैक्ट कि मेरा कभी मैं नहीं हो सकता। हम बोलते हैं ना, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा भाई, मेरा बहन। तो आप इस पर ध्यान दीजिए कि मेरा बोलते हैं मेरा कपड़ा, कभी बोलते हैं मैं कपड़ा, कभी बोलते हैं मेरा मकान, कभी बोलते हैं मैं मकान। कहने का मतलब जितना भी आप मेरा बोलते हैं वो आप नहीं है। नहीं तो आप यही बोलते मैं मकान, मैं कपड़ा, मैं भाई, मैं बहन, मैं पत्नी, ऐसा बोलते। जितने भी आप मेरा बोल रहे हैं वो मैं नहीं हो सकता। यहाँ तक कि आप बोलते हैं कि मेरा शरीर, मैं शरीर कभी बोलते हैं नहीं, मतलब आप नहीं हो शरीर। मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरा भावना, मेरा ये, मेरा वो, ये सारा चीजें आप नहीं हो। ये रियलिटी और एक फैक्ट की बात है। आप इस चीज को खुद ही देखिएगा ऐसा करके कि आप जिस चीज को मेरा बोल रहे हैं वो आप मैं कभी नहीं बोलते। और मैं, अब सवाल आती है कि मैं कौन? तो मैं अर्थात आत्मा, अर्थात परमात्मा। दैट मीन्स आप ईश्वर के स्वरूप हो, गॉड के स्वरूप हो। और जितने भी मेरा, जितना भी मेरा मान रहे हो वो आप नहीं है, आप नहीं हो। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि आपको मेरा में उतना इम्पोर्टेंस और उतना ध्यान नहीं देना है जितना कि उनका है ही नहीं है। आप जीवन में इतना दुख और पीड़ा में फंसते हैं, उनका मतलब क्या है? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आप मेरा को बहुत ही इम्पोर्टेंट दे देते हैं। मेरा ये है, मेरा वो है, मेरी ही है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हर इंसान जो है आपके साथ जुड़ा हुआ है कुछ जरूरत के हिसाब से ही जुड़ा हुआ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जिसको हम भगवान समझ बैठते हैं, जिसको हम इतना इम्पोर्टेंट देते हैं कि वो मेरे बगैर या मेरा सब कुछ है ही नहीं है। ये मेरा जो है सिर्फ अलग है, दूसरा है, आप नहीं हो। आप तो सिर्फ एक परमात्मा के स्वरूप हो। लेकिन लोग जो है समझ बैठते हैं कि मेरा है, मेरी है, मेरी पत्नी है। इस पर एक कहानी याद आ गई, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। एक पति और पत्नी जो कि एक दूसरे को मानते थे, बहुत ही ज़्यादा हम प्रेम करते हैं। आसपास के लोग भी उनके प्रेम के जो तरीका है, उसके प्रेम को सब जानते थे कि ये एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो एक दिन दोनों साथ में बैठे थे और पति ने पत्नी से पूछा कि कितना मेरे से प्यार करती हो। तो पत्नी ने जवाब देती है, पत्नी जवाब देती है कि मैं जो है बहुत ही ज़्यादा आपसे प्यार करती हूँ। पति ने दूसरा सवाल किया कि आप मेरे साथ देंगे, हमेशा साथ रहेंगे? तो पत्नी ने जवाब दी कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकती, आपको तो मैं हूँ, आपके बगैर नहीं रह सकती। फिर पति ने तीसरा सवाल कहा, तीसरी बातें जो है रखी। पति ने कहा कि मुझे ना अब इस जीवन से मैं त्रस्त हो गया हूँ, मुझे अब मरने का मन कर रहा है। मैं ट्रेन के पटरी में जाकर कूदकर मरना चाहता हूँ, तुम चलोगी क्या? तो पत्नी जो है बोलती है कि मुझे ट्रेन के पटरी से डर लगता है। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि सब चीज़ जो है वो एक दूसरे के जरूरत के हिसाब से जुड़े हुए हैं और एक स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आप जिसको मान रहे हो वो आपका है, ऐसा नहीं है। तो इस भ्रांति से आप ऊपर उठिए और इस चीज़ को समझिए और अपना जीवन जो है जिए उस परमात्मा और उस ईश्वर के साथ जो है, और उसको इम्पोर्टेंट देकर जिए, न कि ये संसारिक जो वस्तु है या इस संसार के जो प्राणी है उनको उतना इम्पोर्टेंट नहीं देना है। तब आपका जीवन जो है बड़ा आनंदमय और बड़े ज़बरदस्त तरीके से होगा। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको रिलेशन में नहीं पड़ना है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको निभाना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आप निभाइए, बिल्कुल रिलेशनशिप पे रहिए, बट एक जो रियलिटी और फैक्ट है इस बात का
आपको पता होना चाहिए कि इम्पोर्टेंस क्या है और इम्पोर्टेंस क्या नहीं है। इससे आपकी लाइफ जो है बेहतर हो सकती है। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।